पादौ तु वेदस्य छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत्थ पाठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुः ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रम् उच्यते निरुक्तं श्रोत्रम् उच्यते शिक्षाग्रहणं तु वेदस्य शिक्षाग्रहणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं निस्मृतं मुखं व्याकरणं निस्मृतं तस्मात् सांगम् अधीत्यैव तस्मात् सांगम् अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते ब्रह्मलोके महीयते ब्रह्मलोके महीयते। स्वागतं भवतां भवतीनां सर्वेषां सर्वासां च मित्राणि। अद्य वयं संस्कृत भाषायाः संस्कृत साहित्यस्य एकम् अतीव महत्वपूर्णं बिन्दु यस्य नाम छंद वर्तते तस्य अध्ययनं कुर्मः। विद्यार्थियों, ये व्याख्यान महाविद्यालयी छात्रों के साथ साथ जितने भी लोग, जितने भी अभ्यर्थी जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रीट परीक्षा हो, चाहे वो द्वितीय श्रेणी हो, प्रथम श्रेणी हो, नेट, स्लेट या कोई अन्य कोई भी परीक्षा, संपूर्ण भारतवर्ष के लोक सेवा आयोग जिसमें छंद विषय को सम्मिलित किया गया है, उन सब के लिए समान रूप से उपयोगी है। आइए हम शुरू करते हैं। अभी हमने जो एक श्लोक पढ़ा, यहीं से मैं आज की विषय वस्तु को शुरू कर रहा हूं। मित्रों, छंदः पादौ तु वेदस्य, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो वैदिक साहित्य है, उस वैदिक साहित्य में चार चीजें आती हैं। वह है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये जो वैदिक साहित्य है, इस वैदिक साहित्य में प्रयुक्त होने वाले जो छंद थे उनको हमने वैदिक छंद कहा। और जो लौकिक साहित्य, जहां से रामायण की शुरुआत होती है, हमारा आदि महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण है, और वहां से लौकिक संस्कृत की शुरुआत होती है। लौकिक संस्कृत में प्रयुक्त छंद जो है वो लौकिक छंद है, और वैदिक साहित्य में प्रयुक्त जो छंद है वो वैदिक छंद है। तो छंदों के दो भेद हो गए, वैदिक और लौकिक, प्रथम दृष्टि से। अब आपको यह ध्यान रखना है कि भारतीय परंपरा वेद को पुरुष के रूप में व्याख्यायित करती है, कल्पित करती है। वेद एक पुरुष है और पुरुष के अंग होते हैं। उसी रूप में वेदों के अंग भी निरूपित किए गए, वेदों के अंग निर्धारित किए गए। जिस प्रकार हम हमारे अंगों के माध्यम से इस शरीर से जुड़ी तमाम संक्रियाओं को संपन्न करते हैं, उसी प्रकार ठीक ढंग से संपन्न कर सकते हैं। यदि अंग विकृत हो तो शारीरिक क्रियाएं भी निश्चित रूप से विकृत ही होगी। इसलिए वेद का अंग सहित जो अध्ययन और अध्यापन है वो ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराता है, ऐसा कथन है। अब यहां पर देखिएगा, छंदः पादौ तु वेदस्य, छंद जो है वेद रूपी पुरुष के पांव हैं। ये ध्यान रखिएगा, वेदों के जो पैर हैं,
जिस प्रकार पैरों से हमारी गति एक स्थान से दूसरे स्थान पर होती है, उसी प्रकार छंद जो है वेद रूपी पुरुष के पांव के रूप में कल्पित किया गया। और यह सत्य है कि यावत पर्यंतम छंदसाम जानम न भवति, जब तक छंदों का ज्ञान नहीं होता, नहीं तो वैदिक मंत्रों का विशुद्ध रूप से आप उच्चारण कर सकते हैं। लयात्मक, गत्यात्मक, क्रमबद्धता और संगीतात्मक दृष्टि से यदि वैदिक मंत्रों का या लौकिक श्लोकों का, वेद मंत्रों का समूह है और लौकिक संस्कृत जो है वो श्लोकों का समूह है, जब तक छंद का ज्ञान नहीं होता, जब तक साहित्य में गति नहीं होती, इस बात को अंडरलाइन कर लें। इसलिए छंद केवल परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं, अपितु संस्कृत वाङ्मय की दृष्टि से, या यहां ये जो कक्षा जो है वो हिंदी के विद्यार्थियों के लिए भी समान रूप से उपयोगी हो सकती है, क्योंकि आज मैं इसी प्रकार दोनों भाषाओं में जो छंदों की जो व्यवस्था है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो छंद जो है हमारी साहित्य में गति कराता है, इसलिए छंद पादुत वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते। वेद के जो 6 अंग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, इन 6 अंगों को वेद को पुरुष मानते हुए उसके अंगों के रूप में कल्पित किया गया। तो जो कल्प जो है वो वेद रूपी पुरुष के दोनों हाथ हैं। देखिए कल्प क्या है, वेद के हस्त हैं, और कल्प का काम क्या है, यज्ञ वेदी की निर्माण प्रक्रिया जो है, कौन से यज्ञ में जो है उस वेदी का, जो यज्ञ के लिए जो वेदी बनती है, उस वेदी की जो निर्माण प्रक्रिया का जिसमें उल्लेख है, क्योंकि उसको हाथ से जो है नाप चोक करते थे, इसलिए यज्ञ वेदी की निर्माण प्रक्रिया से कौन सा वेदांग जुड़ा हुआ है, कल्प जुड़ा हुआ है, वो क्या है, वेद के हाथ हैं, हस्त हैं। इसलिए कहा हस्तौ कल्पोत पठ्यते ज्योतिषाम अयनम चक्षु। जिस प्रकार हम चक्षु से एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात भविष्य, आगामी दृष्टि, आगामी वस्तु का जब जैसे हम अवलोकन करते हैं, वैसे ज्योतिष जो है ये वेदांग काल निर्धारण करने का शास्त्र है, और ये वेद रूपी पुरुष के दोनों नेत्र हैं। फिर कहा गया निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। निरुक्त क्या है, निरुक्त जो है श्रोत्रम, श्रोत्रम अर्थात कर्ण है। जो निरुक्त जो है वो वेद के कर्ण है, और निरुक्त शास्त्र महर्षि व्यास को जो है उनका ये जो शास्त्र है ये शब्द व्युत्पत्ति प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे होगी, इसको समझने के लिए हमें निरुक्त को पढ़ना होगा, महर्षि व्यास के निरुक्त को। और फिर कहा गया शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य। शिक्षा वेद रूपी पुरुष का घ्राण है, अर्थात नासिका है। जिस प्रकार नासिका से हम गंध को ग्रहण करते हैं, हमारी कीर्ति जो है उसी शिक्षा के माध्यम से फैलती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे चिंतकों ने शिक्षा ग्रंथों को वेद रूपी पुरुष का घ्राण अर्थात नासिका बताया। और ये करता क्या है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, वेद मंत्रोच्चारण प्रक्रिया। हमारे यहां पर कई तरह के पाठ वेदों के मिलते हैं, जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दंडो, रथो, घन, इस प्रकार कई प्रकार के पाठ है वेदों के। ये जो है हमें शिक्षा जो है उन मंत्रों का जो उच्चारण है, उस उच्चारण को हम कैसे करें, ये शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा आप लोगों ने पढ़ा होगा, पाणिनीय शिक्षा है। इस प्रकार की जो शिक्षा ग्रंथ जो है वो वेद मंत्र उच्चारण की प्रक्रिया को बताता है। व्याकरण जो है मुखम व्याकरणम स्मृतम, जो वेद के 6 अंग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, उनमें सबसे प्रधान अंग मुख है। जिस प्रकार से मनुष्य का प्रधान अंग मुख होता है, उसी प्रकार से वेद का प्रधान अंग जो है व्याकरण है। और इसलिए हमारे यहां पर कहा गया यद्यपि किमपि न अधीशे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम, कि हे पुत्र कोई फर्क नहीं पड़ेगा तू कुछ जो है कम या ज्यादा पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन व्याकरण जरूर पढ़ना, क्योंकि स्वजना स्वजनो सकलम शकलम सकृत सकृत महाभूत। उच्चारण को सिखाना है, शब्द की निर्माण प्रक्रिया को सीखना है, तो व्याकरण जो है एक प्रधान अंग है। और इसीलिए इन षडंगेषु जो है प्रधान अंग जो है व्याकरण है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, और नीचे वाली लाइन है तस्मात् सांगम अधीत्येव। और इसलिए तस्मात्, इसलिए क्योंकि ये 6 वेदांग जो है वेद रूपी पुरुष के, कोई मुख है, कोई हाथ है, कोई नेत्र है, कोई घ्राण है, कोई नासिका है, इसलिए स अंगम सांगम, अंग सहित वेदों का उनके अंगों सहित, जिसको हम वेदांग कह रहे हैं, अधीत्यैव
पढ़ करके ही ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक की प्राप्ति की जा सकती है, इस संसार में यश की प्राप्ति की जा सकती है, स्वर्ग की प्राप्ति की जा सकती है, वेद मंत्रों के सही अर्थ को जान सकते हैं। इसके लिए वेदांग बहुत जरूरी है। ये बात थी हमारे इस वैदिक साहित्य की, जिसके अंदर हमने ये देखा कि किस प्रकार से जो ये 6 वेदांग है वो वेद के जो है कौन सा अंग किस प्रकार से काम आता है। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। और चलिए मित्रों, अब हम जो है छंद शास्त्र की बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि छंद जो है वो 2 प्रकार के हो गए, एक तो वैदिक छंद और एक लौकिक छंद। वैदिक छंद का मतलब यह है जो हमारा वैदिक साहित्य है उसमें जो प्रयुक्त जो छंद है वो वैदिक छंद है। अब वैदिक छंद जो है वो कई प्रकार के हैं, आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि 7 छंद है जो मुख्य रूप से काम आते हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि ये जो छंद है इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई। संस्कृत की एक धातु है छदी आह्लादने, छदी आच्छादने, छदी आच्छादने, या फिर एक धातु है छदी आह्लादने। छदी जो धातु है वो आच्छादन अर्थात ढकने के अर्थ में आती है, और एक चद धातु है वह आह्लादन प्रसन्न होने के अर्थ में आती है। तो छदी या चदी ये 2 धातुएं हो गई। छदी या चदी धातु के साथ में जब असुन प्रत्यय जोड़ते हैं तब शब्द बनता है छंदस, और इसका अर्थ होता है जो भावों को आच्छादित करे, जो रस को आच्छादित करे, और रस को आच्छादित करते हुए हमारे अंतःकरण को प्रसन्न करे। सांसारिक वृत्तियों में रहते हुए जो मनुष्य के हृदय में जो दुख इत्यादि भाव हैं, जो शोक करुणा इत्यादि जो भाव है, उनको छंद जो है वह आच्छादित करता है। और इसीलिए कहा गया कि छंदांसी छादना, छंदांसी छादना। छंद क्यों है? छादन करने के कारण। छादन मानी आच्छादन, जो भावों को आच्छादित करे, जो भावों को आच्छादित करे, जो भावों को आच्छादित करे, जो रस को आच्छादित करे, और जो अंतःकरण को दीप्त कर दे, अंतःकरण को जो प्रसन्न कर दे, दीप्त कर दे, सांसारिक व्यामोहों से हटा करके आपको जो आह्लादित की स्थिति में जो लेके जाए वह छंद है। छंद शब्द खुद जो है इसका जो स्वरूप है वो छदी आच्छादन या फिर छदी आह्लादन, इन 2 धातुओं के साथ असुन प्रत्यय जुड़ने से छंदस शब्द बनता है, जो संस्कृत में नपुंसक होता है। यह आपको ध्यान रखना है। छंदांसी छादनात् ऐसी व्युत्पत्ति दी गई जो हमारे भावों को, जो रस को, जो हमारी मनोवृत्तियों को आच्छादित करे और अंतःकरण को जो प्रमुदित कर दे, मुदित कर दे, प्रसन्न कर दे, आह्लादित कर दे, वही छंद है। यह छंद शब्द की व्युत्पत्ति की बात हुई। मित्रों, संस्कृत व्याकरण में 3 मुनि माने जाते हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि सूत्रकार है, कात्यायन जो है वार्तिकार है, पतंजलि भाष्यकार है। कात्यायन की एक परिभाषा है जो छंद के विषय में बहुत समझने योग्य है। उन्होंने कहा यदक्षर परिमाण, मेरे साथ साथ आप लोग लिखते जाए, यदक्षर परिमाण तच्छंद, यदक्षर परिमाण तच्छंद। इसका अर्थ यह है कि जहां पर अक्षरों या वर्णों की यद अक्षर परिमाण, परिमाण का अर्थ होता है नापतोल। अब नापतोल किसका किया जा रहा है? तो अक्षरों अथवा वर्णों का जहां पर परिमाप किया जाए, जहां पर का परिमाण या परिमाप किया जाए उसे छंद कहते हैं। हम जानते हैं कि मोटे तौर पर जो साहित्य है उसके 2 भाग हैं, एक गद्य साहित्य, एक पद्य साहित्य है।
गद्य की परिभाषा देते हुए कहा गया है अनियता अक्षरा अवसानो गद्य, अर्थात जिसमें अक्षरों अथवा वर्णों की संख्या अनियत हो, अनियता अक्षरा अवसान, अनियत जो अक्षरों का अवसान जिसमें होता है, जिसमें कोई नियत अक्षरों की संख्या नहीं होती, वर्णों की संख्या नहीं होती, वह गद्य है। और नियता अक्षरावसानो पद्यम, जो नियत अक्षरों वाला है, नियत वर्णों वाला है, वो पद्य है। तो यह ध्यान रखिएगा कि जो गद्य और पद्य जो दो प्रकार का जो मुख्य साहित्य, हालांकि एक चंपू भी होता है, इस पद्य का पर्यायवाची शब्द जो है वह छंद है, क्योंकि जब तक छंद नहीं होता तब तक पद्य नहीं होता, और जब तक पद्य नहीं होता तब तक छंद नहीं होता। तो पद्य का प्राण तत्व, जो हमारा पद्य साहित्य है, उसका प्राण तत्व है छंद। यह आपको ध्यान रखना है। वेद में, या वेद को छांदस कहा जाता है, पूरे वेद को छांदस कहा जाता है, क्योंकि पूरे वेद में मंत्र हैं। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए। अब इस छंद की परिभाषा क्या हो सकती है, मेरे साथ साथ लिखिएगा। जिस काव्य में वर्णों अथवा अक्षरों अथवा वर्णों, अक्षरों अथवा वर्णों की संख्या, मात्रा निर्धारित हो तथा साथ ही यति, गति, लय, चरण, जिसे पाद या पद कहते हैं, चरण तथा गणों का एक निश्चित क्रम हो, एक निश्चित क्रम हो, उसे छंद कहा जाता है। हम लोग इसको आगे थोड़ा समझेंगे, लेकिन यह छंद की एक सार्वभौम परिभाषा है। तात्पर्य यह है कि जिस काव्य में अक्षरों अथवा वर्णों की संख्या और मात्रा का पूर्व से निर्धारण किया गया हो, अनुष्टुप में कितने वर्ण, कितनी मात्राएं, कौन सी मात्रा लघु, कौन सी गुरु होगी, वंशस्थ है, शिखरणी है, मंदाक्रांता है, शार्दूल विकीर्तम है, जितने भी जो छंद है उसमें कौन से छंद में कितनी वर्णों की संख्या और कौन कौन सी मात्रा लघु या गुरु होगी। साथ ही उसमें यति का कहां प्रावधान है। यति का अर्थ है यतिर विच्छेद संजिता। जब हम किसी श्लोक का जो है पाठ करते हैं, श्लोक पाठ के बीच में कुछ क्षणांश के लिए रुकने का प्राविधान होता है, कुछ क्षण भर के लिए। तो प्रत्येक छंद में यति होती है। यति का स्थान पूर्व से निर्धारित होता है। यह यादृच्छिक नहीं होती, अपनी इच्छा से नहीं होती, अपितु पूर्व से निर्धारित होती है। कभी भी पद के आरंभ में यति नहीं होती, मध्य में यति हो सकती है, अंत में यति हो सकती है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और कई बार यहीं से प्रश्न आता है, आपसे यदि पूछ लिया जाए कि मालिनी छंद में यति कितने वर्णों पर होती है, तो मालिनी का लक्षण है न माया ये युतेयम मालिनी भोगी लोकई। ये जो भोगी और लोक जो है, भोग का मतलब है 8 प्रकार के अष्ट भोग और लोक 7 है। तो ऐसा छंद जिसमें 8 और 7 पर यति होती है। पहले से भोगी लोके इन शब्दों के माध्यम से यति का प्राविधान किया गया, यति का स्थान पहले से बता दिया गया। और इसी प्रकार से जितने भी छंद है, हम जब छंदों के बारे में, जब प्रत्येक छंद की जब मैं बात करूंगा, तब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे होता है। मैं आप अभी केवल इतना समझा रहा हूं कि यति क्या होती है। तो यति का अर्थ होता है रुकने का स्थान। जैसे मंदाक्रांता छंद है, तो मंदाक्रांता जो छंद है उसमें 17 वर्ण होते हैं, लेकिन 4, 6 और 7 पर यति होती है। पहले 4 वर्ण पर यति, फिर अगले 6 पर यति, फिर अगले 7 पर यति। तीव्राघात 4 वर्ण हो गए। तीव्राघात प्रतिहत तरु
ये 4 फिर बाद में 6, स्कंधलग्नैकदन्तः, ये आगे वाले 7 हो गए। तो मंदाक्रांता छंद में पहले से ही बता दिया गया कि पहले चौथे वर्ण पर, फिर छठे वर्ण पर, अगले छठे वर्ण पर, फिर अगले 7वें वर्ण पर, जहां पर यति हो और वह गण व्यवस्था उस हिसाब से हो, वहां पर मंदाक्रांता छंद होता है। और गति जो हमने अभी स्वरों का जो उतार चढ़ाव, जो लयात्मक दृष्टि से, गति और लय एक ही बात है। कोई छंद की गति को भंग करने से गति भंग दोष हो जाता है। और साथ में चरण, जेयो चतुर्थांश चरण, पाद, चरण का मतलब पाद, और पाद माने पद, और पद से ही पद्य बना है। संस्कृत साहित्य में जो पद्य जो होता है उसमें आमतौर पर 4 चरण होते हैं। और चतुर्थांश जेयो, जो पूरे श्लोक का जो चौथा अंश है वह चरण है, चौथा अंश चरण कहलाता है। और साथ में गण, गण का अर्थ होता है 3-3 वर्णों का जो समूह है वह गण है। और गण का फिर सूत्र है यमाका राजभान सलगम। तो विद्यार्थियों, जिस काव्य में अक्षरों अथवा वर्णों की संख्या अथवा मात्रा निर्धारित है पहले से, और साथ ही यति, गति, लय, चरण और गणों का एक निश्चित क्रम हो, कौन से छंद में किस प्रकार से गण व्यवस्था होगी, ये उस छंद के लक्षण में बता दिया जाता है, उसे हम छंद कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे चलते हैं।